मैंने कभी सर 2 दिन से ज़्यादा का मैंने ब्रेक नहीं लिया जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। सर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी नहीं आ रहा था, अभी मॉक देने के बाद थोड़ा लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस है। आंसर वगैरह लिखो, आंसर राइटिंग करो तो उसके बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। जो बेसिक मटेरियल है वो तो पढ़ता हूँ, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चीज़ जब पढ़ रहा हूँ तो उसको सर अपने साथ साथ मैंने उसके नोट्स बना लेता हूँ। सर प्री में मैं सर 1 वर्ड जो क्वेश्चन आते हैं जिनके ABCD ऑप्शन रहते हैं उनको मैं स्टार्टिंग के 30-35 मिनट्स में सर वो क्वेश्चन सारे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। उसके थ्रू उससे सर हेल्प ये मिलती है कि आप एक टाइम में सारे पेपर से गो थ्रू कर लेते। मेरा नॉलेज इतना ब्रॉड नहीं था, मैं जनरल पॉइंट्स में लिख पा रहा था। यूनिक के लिए सर मैंने डेटा भर के डेटा यूज किया। सेकंड मैंने कीवर्ड्स सर भर के यूज करा। बहुत बढ़िया। हर क्वेश्चन में मैंने 3 से 4 डेटा तो मिनिमम पोर्ट करे। तब मैंने अपना फुल लेंथ प्री के बाद में पहला फुल लेंथ लिखा है। GS4 में मैं केस स्टडीज पहले अटेम्प्ट करता था। बहुत बढ़िया। सर मेरा स्कूलिंग भी इतना अच्छा नहीं था, उस वजह से मुझे लगता है कि हर कोई UPSC का प्रिपरेशन कर सकता है, हम क्लियर भी कर सकते हैं। सर करते भी है, बहुत लोग करते हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हितेश जी हैं जो अभी UPSC की इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, 2024 की चल रही है। हितेश जी से बात करूँ कैसा इंटरव्यू गया और UPSC की जो जर्नी रही उसके बारे में बात करूंगा, इनका एकेडमिक भी क्या था उसका मतलब। हितेश जी कैसा गया इंटरव्यू? सर इंटरव्यू काफ़ी ठीक गया था, मतलब अभी नंबर बताएंगे कैसा गया है बताइए। सर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओह फर्स्ट अटेम्प्ट। और लैंग्वेज क्या है सर अभी? सर मेरा मेंस मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया था एवं इंटरव्यू मेरा हिंदी मीडियम मेरा। बहुत बढ़िया, यूनिक। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री एंड देन मेंस और फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचना, कुछ तो आपने एक स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई होगी UPSC के लिए, वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। कैसा रहा, कैसे बनाए थे? मैं सर मेरे पास टाइम नहीं मिला था ज़्यादा, मैं 2023 में ग्रेजुएट हूँ। ओह तो 2023 में ग्रेजुएशन हुई आप? यस सर, मई 2023। सर मैंने कोचिंग पहले ज्वाइन किया था अपने GS के लिए। करेक्ट। तो कोचिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं वैसे ही टॉपर्स के नोटबुक वगैरह, टॉपर्स के आंसर शीट वगैरह, बहुत बढ़िया। एवं सर गूगल पे वैसे ही करंट अफेयर के या कुछ बाजीराव के कोचिंग से कुछ आंसर्स वगैरह वो देख के सर। मतलब हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही आपने शुरुआत कर दी थी, राइट? यस सर, मैंने अपने फाइनल ईयर से थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, बट NCERT सर मैंने ज़्यादा फोकस रखा। NCERT में पहले पढ़ता था। NCERT एवं सर ज्योग्राफी के लिए एवं हिस्ट्री के लिए तो मुझे लगता है NCERT मेन है। ओह सर ये बताइए, ये चूँकि ये पहला अटेम्प्ट, तो आपके ऑप्शनल पेपर पे क्या है? सर मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन। एंथ्रोपोलॉजी। और सर आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की है? मेरा सिविल इंजीनियरिंग था सर, IIT बॉम्बे से BTech। सर ये बताइए कि आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी क्या इसके? यस सर, मैंने विजन से कोचिंग लिया था, परंतु वो कंप्लीट नहीं हुआ था सर। मैं बता रहा हूँ कि मेरा मई में ग्रेजुएशन हुआ एवं 1 महीने सर 1 साल में तो कोचिंग भी कंप्लीट नहीं होता, वो अराउंड 15 से 18 मंथ्स ले लेते हैं। तो मैं कोचिंग लिया था, लेकिन सर मुझे लगता है कि कोर सब्जेक्ट में कोचिंग से हेल्प मिला है, जैसे इकोनॉमिक्स में स्पेशली। मेनली मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बाद जो चीज़ों को एक स्ट्रेटेजिकली प्लान करके किया है एवं डिस्कशन के साथ सर हम कुछ फ्रेंड्स ने साथ में मिलकर पढ़ाई की है, तो उसके साथ मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प मिली। स्ट्रेटेजिकली क्या प्लान किया था, कैसे प्लान किया था? सर स्ट्रेटेजिकली ऐसा है सर, कंटिन्यूसली मैंने कभी सर 2 दिन से ज़्यादा का मैंने ब्रेक नहीं लिया जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। वाह, मतलब रेगुलरली सर हम रेगुलर पढ़ते थे, कंसिस्टेंटली। यस सर, तो वही उसी के साथ सर मुझे लगता है मेन वही है, कंसिस्टेंटली रहो एवं सर उसके अलावा बेसिक सोर्सेज को रेफर करते रहो, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा तो नहीं सर कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही आपने बेसिक को मजबूत कर लिया, देन आफ्टर ग्रेजुएशन आप फाइनल टच दिया प्रिपरेशन को? सर मैंने ग्रेजुएशन के दौरान मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, मैं खाली बेसिक NCERT पढ़ी थी। मैं कोचिंग सर मैंने इसी वजह से लिया था, फाउंडेशन मैंने बैच लिया था ताकि बेसिक स्ट्रॉन्ग रहे। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद में मैं ज़्यादा फोकस कर पाया। सर 10th 12th आपने कहाँ से की है और उसमें किस तरह कैसी परफॉर्मेंस रही आपकी एकेडमिक अगर बात करें तो? सर मैंने 10th और 12th अपनी राजस्थान बोर्ड से कंप्लीट करी है। ओह एवं सर ठीक ही रहे सर, मतलब 85 87 इतने परसेंटेज है 10th 12th में। राजस्थान बोर्ड मतलब कि सरकारी स्कूल वगैरह थी? हाँ सर, रिलेटेड था वो? अफिलेटेड था। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी एकेडमिक उतनी अच्छी नहीं होती है, सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ब्राइट होना चाहिए था, अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि एकेडमिक भी आपकी UPSC की जो सक्सेस होती है, प्रिपरेशन होती है, उसमें काम आता है, या फिर एकेडमिक जो है आप वो उतना खास महत्व नहीं है उसका? सर महत्व तो हर चीज़ का है, आप लाइफ में कर रहे हो, परंतु मुझे लगता है कि कुछ एजुकेशन की सर कोर प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ बेसिक चीज़ें अपन सीखते हैं, उससे कंसिस्टेंसी एवं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह या मेहनत करना जो सीखते हैं, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सर IIT में सर हमने मेनली यही चीज़ सीखी है, उसका कोर ज़्यादा काम नहीं आता, परंतु जो बेसिक चीज़ें जो सीखते हैं बाकी
वो ज़्यादा हेल्पफुल रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जो यूपीएससी के अलावा स्टेट सिविल सेवा की भी परीक्षा की भी तैयारी करते हैं। जैसे स्टेट की बात करें तो आरएएस हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया या फिर बीपीएससी। अगर आप यूपीएससी के अलावा इन स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मार्गदर्शन के लिए किसी दमदार विकल्प के बारे में सोच रहे हो, तलाश रहे हो। अगर दोस्तों आप ऐसे विकल्प के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत और दमदार विकल्प के बारे में बात करूंगा। एक बहुत ही मजबूत और दमदार विकल्प के बारे में बात करने वाला, वो ये है कि उत्कर्ष क्लासेस की जो उत्कर्ष ऐप है वो आपके इस विकल्प के रूप में आपको घर बैठे एक मजबूत तैयारी का मौका दे रहा है। वो ये है कि दोस्तों इस ऐप में वो सारी चीजें मिलने वाली है जिसकी जरूरत है। क्या मिलेगी दोस्तों इसमें? एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, बेहतरीन स्टडी मटेरियल जैसे कि टीचर्स द्वारा क्लास में लिखी गई नोट्स की पीडीएफ, पीवाईक्यू, क्विजेज, रिवीजन बुकलेट विद वीडियो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कामयाब तैयारी का फुल पैक। इस ऐप में 650 से भी अधिक ऑनलाइन कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपना मनचाहा कोर्स चुन सकते हो। और हाँ, इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCM10 इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायरेक्ट 10% का भी डिस्काउंट मिलेगा। उत्कर्ष ऐप में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी इनकी लिंक, वहां पे जाएं और आज ही अपना पसंदीदा कोर्स सर्च करें और कामयाब तैयारी की ओर कदम बढ़ाएं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा माना जाता है जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कैसे देखते हैं इसकी? सर ये वाइड स्प्रेड फिनोमेना है कि इंजीनियर्स में एनालिटिकल स्किल्स होती है, जो कि सर मुझे लगता है क्योंकि इंजीनियर्स का एक स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड रहा है और उसमें ज़्यादा रोट लर्निंग नहीं होती। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में थोड़ी रोट लर्निंग होती है तो उनको एनालिटिकल स्किल आ नहीं पाते, इस वजह से मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर विजन के जो आपने कोचिंग ली थी आपको लगता है कि वो पूरी नहीं हुई थी, राइट? यस सर। तो फिर कैसा लग रहा था आपको कि आप तैयार हैं कि नहीं है, फिर भी आप प्री देते हैं, मेंस देते हैं? सर स्टार्टिंग में थोड़ा फियर था बट ओवर द टाइम सर वो कम होता गया एवं लास्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे। ओवर द टाइम कैसे कम हुआ? कुछ तो किया होगा। क्या मॉक्स के जरिए आपको पता चला कि हाँ यू आर रेडी फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन? सर मॉक्स के सर हाँ आंसर के टाइम से मैं कहूँगा सर मैंने कुछ आंसर्स लिखे थे। सर इनिशियली मैंने आंसर्स लिखे थे, उसमें मैं पेपर भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मैंने अपना फुल लेंथ प्री के बाद में पहला फुल लेंथ लिखा है। तो सर मैं अपने मेंस के लिए आंसर्स के लिए पेपर को टाइम कंप्लीट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया कि सपोज GS1 है तो GS1 में मेरे को क्वेश्चन नंबर 15 to 20 स्टार्टिंग में सोल्व करने एंड फिर 11 to 20, 11 to 14, देन 5 to 10 और देन 1 to 4। बहुत बढ़िया। और उसमें भी सर एक टाइम्स के साथ मैं चीज़ों को करता था कि इतने टाइम में ये चीज़ें करनी है ताकि एक क्वेश्चन में इतना टाइम से थोड़ा एक्सीड हो गया तो हमारा स्टार्टिंग से स्पीड फास्ट रहेगा। एवं सर GS4 में मैं केस स्टडीज़ पहले अटेम्प्ट करता था। बहुत बढ़िया। उसमें ऐसा है कि सर लाइक फर्स्ट 90 मिनट्स में यदि आपकी केस स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है तो आप आराम से पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे एवं डिसेंट टाइम के साथ में पेपर अटेम्प्ट करोगे। सर प्री में भी सर मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐसे कुछ स्ट्रेटजी फॉलो की थी। सर प्री में मैं सर 1 वर्ड जो क्वेश्चंस आते हैं जिनके ABCD ऑप्शंस रहते हैं उनको मैं स्टार्टिंग के 30-35 मिनट्स में सर वो क्वेश्चन सारे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। वो अराउंड सर 35-40 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं। उसके थ्रू उससे सर हेल्प ये मिलती है कि आप एक टाइम में सारे पेपर से गो थ्रू कर लेते हो एवं उसमें ऐसा है कि सर वो गैस वर्क ज़्यादा नहीं चलता, आप पे आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। बहुत बढ़िया। उसमें करेक्ट होने के चांसेस 1/4 रहता है। तो उनमें सर ऐसा सपोज करो 35 में से 10 क्वेश्चन अपन पे नहीं हुए, 25 अपन ने अटैम्प्ट करे बट अपन को ओवरऑल 85 to 90 तो मिनिमम अटैम्प्ट करने हैं। बढ़िया। तो सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फिर थोड़ा ज़्यादा गैस वर्क देते थे क्योंकि उसमें यूजुअली सर एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही नहीं होते, B और C ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट रहता है। सर टाइम मैनेजमेंट की बात की आपने, क्योंकि आप स्मार्ट दिख रहे हैं और अपने स्मार्ट वर्क किया है इसलिए आप यहाँ पे हैं। क्या टाइम मैनेजमेंट था? मतलब आप सुबह से मतलब उठना, पढ़ाई करना, क्या वो टाइम टेबल बनाते थे या फिर किस तरह से सेट करते थे अपने प्रिपरेशन के स्लेब को? सर मैं अपने दिन को सर मैंने 2 भागों में बांटा हुआ था मुख्य। तो सर मैं मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़ता था लंच तक एवं लंच के बाद मैं सेकंड सब्जेक्ट पढ़ता था एवं सर उसके बाद फिर मैं न्यूज़पेपर या करंट अफेयर की जो चीज़ें है उसके बाद मैं रात को देखता था सभी। बहुत बढ़िया। सर ये आपके घर में कौन है, मतलब कौन फैमिली के बारे में? सर फैमिली सर मेरी एक सिस्टर है
जो मेरे से बड़ी है, एवं सर मेरे फादर एक मदर। सो यू आर द ओनली सन इन योर फैमिली? यस राइट। पापा क्या करते हैं सर? सर पापा रेलवे में है, ट्रेन मैंने। वाह, प्रेफरेंस आपकी IAS ऑब्वियसली IAS। यस सर, IAS। बहुत बढ़िया। सर ये बताइए, जैसे कि प्री के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ बताया, मेंस के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। मेंस में आंसर राइटिंग एक बहुत बहुत अहमियत रखता है, साथ में ऐसे और एथिक्स। आंसर राइटिंग हम कैसे अच्छा लिखें? बेस्ट आंसर राइटिंग लिखने का क्या तरीका होना चाहिए? सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये था, मेरा नॉलेज इतना ब्रॉड नहीं था, मैं जनरल पॉइंट्स में लिख पा रहा था। सर फिर मैंने एक प्लानिंग बनाई कि यदि कुछ एज करना है तो हमें कुछ यूनिक करना पड़ेगा। यूनिक के लिए सर मैंने डेटा भर के डेटा यूज़ किया। एंड सर सेकंड मैंने कीवर्ड्स सर भर के यूज़ करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यार मैंने हर क्वेश्चन में मैंने 3 से 4 डेटा तो मिनिमम पोर्ट करे। और डोलेसा तो ये डेटा और जैसे ग्राफ्स वगैरह भी आपने, इन्फोग्राफ्स काइंड ऑफ थिंग, वो सभी सर जो माइंड मैप वगैरह ये सभी यूज़ करते हैं? ज्योग्राफी में सर ग्राफ्स वगैरह बनाए थे, बाकी सब्जेक्ट में इतने नहीं बनाए थे सर, टाइम ही नहीं मिला था सर मुख्य रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको कैसा लगता है कि एक नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आता है, एकेडमिक कमज़ोर है, क्या वो UPSC कर सकता है? सर बिल्कुल, हर कोई सर UPSC कर सकता है। सर UPSC में बेसिक चीज़ें पूछते हैं जो कि आप, सर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं सर, हार्डली मुझे 1.5 से 2 साल प्रिपरेशन करते हुए हैं। और सर मेनली प्रिपरेशन मैंने इसके बाद ही स्टार्ट करी है। सर मेरा स्कूलिंग भी इतना अच्छा नहीं था सर, मेरा Tier 3 सिटी में मैंने स्कूलिंग किया है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि हर कोई UPSC का प्रिपरेशन कर सकता है, हम क्लियर भी कर सकते हैं। एवं सर करते भी है, बहुत लोग करते भी है। हिस्ट्री रही है। सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि वैसे तो रिसोर्सेज कॉमन है, सभी को पता है, फिर भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि आपने क्या रिसोर्सेज यूज़ की थी? कुछ अलग किया था, कैसे किया था? सर इसकी बात करें तो सर GS में पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करें। सर हिस्ट्री में मैंने अपने क्लास नोट्स एवं NCERT पे मैंने फोकस किया था। सर NCERT मैंने 4 बार पढ़ी है और उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। NCERT से शॉर्ट नोट्स बनाए, वो हेल्प किया आपको? यस सर, शॉर्ट नोट। सर मेरा एक आदत था कि मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो जो बेसिक मटेरियल है वो तो पढ़ता हूँ, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चीज़ जब पढ़ रहा हूँ तो उसको सर अपने साथ मैंने उसके नोट्स बना लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ऐसा A4 शीट में सर मैं नोट्स बनाता हूँ, फिर उन्हीं को रिवाइज़ करता हूँ, बाकी सोर्सेज को ज़्यादा पढ़ते नहीं है। तो सर मुझे लगता है वो काफ़ी हेल्प किया है। एवं डायग्राम वगैरह तो सर मैं ज़्यादा बनाता नहीं था, ज्योग्राफी में थोड़ा यूज़ करता था बस। सर आखिरी में बस चूँकि 25 मई को प्री है, मैं चाहता हूँ कुछ आप अपनी तरफ से कह दें कि प्री के लिए अभी से किन किन बातों को ध्यान रखें और क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज ऑफ नाउ? सर प्री के लिए मेनली तो सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपका, बहुत लोगों का इशू रहता है। सर मेरे साथ में जो फ्रेंड्स हैं उनका भी इशू है कि पेपर टाइम फ्लिप मैनेज नहीं कर पाए वो, तो उसके लिए सर मैंने जैसा वो स्ट्रेटजी सजेस्ट किया था, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि उससे और क्या हेल्प मिलता है। यदि आपको मॉक में तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। एवं सेकंड सर अपने बेसिक नोट्स को पढ़ें एवं करंट अफेयर को PTs पे ज़्यादा रिलाई ना करें। मैं ये कहूँगा अपने स्टैटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर ले तो थोड़ा ज़्यादा सही। बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? कॉन्फिडेंस ही तो नहीं आता बच्चों में। सर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी नहीं आ रहा था, अभी मॉक देने के बाद थोड़ा लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस है। मतलब मॉक देना चाहिए? मॉक तो देना चाहिए सर, आंसर वगैरह लिखो, आंसर राइटिंग करो तो उसके बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। थोड़े पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, तो उससे कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बूस्ट। थैंक यू वेरी मच हितेश सर, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है।